तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले 12,000 साल पहले वाला समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदिवासी चट्टान के ऊपर अपनी पेंटिंग बना रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी आता है और उसे मार देता है। तो उसके बाद सीन कट होके प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ दोस्तों की टीम है जो कि पुरानी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करती थी, और वो सभी लोग मिलकर उसी जंगल में जा रहे थे उसी पेंटिंग को देखने के लिए। तो फिर देखते हैं कि सभी लोग उस पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गुफा के अंदर से जाना था, पर एमा को गुफा के अंदर जाते ही थोड़ी घबराहट होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। तो एमा वहाँ पे एक पत्थर से टकराती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लगती है और ब्लड निकलने लगता है। तो सभी दोस्त मिलकर उसे गुफा से बाहर लेके आते हैं। तो बाहर आते ही एमा को फर्स्ट किट दी जाती है। तो उसके बाद ऋषि कहता है कि तुम पहाड़ी के ऊपर से गाड़ी लेकर आओ और हम सभी लोग गुफा के अंदर से जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। जो आसपास में नदी थी उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट महसूस हो रही थी, पर इन लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो फिर देखते हैं कि सभी लोग उस चट्टान के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देख कर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का नेचर काफी खूबसूरत था। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम कुछ दिन यहीं पे रुक के अपनी सर्च करेंगे, और इसीलिए वो अपना टेंट यहीं पे लगा लेते हैं। तो फिर एमआर वीरेन को देखते हैं जो कि तालाब के पास घूमने के लिए गए हुए थे। तो वीरेन को वहाँ पे एक बोतल दिखाई देती है जिसको कीड़ों ने खा लिया था, और ये देखकर वीरेन काफी हैरान होता है। तो इस साइड हम क्रिश और डिश को देखते हैं जो कि चट्टान के ऊपर बनी हुई पेंटिंग की फोटो ले रहे थे, पर अचानक से एक जंगली खरगोश क्रिश को काट के चला जाता है और डिश उसे मार देता है, और ये बात आकर वो सभी दोस्तों को बताता है, और वो मरे हुए खरगोश को एक लकड़ी के ऊपर टांग देता है। तो उसके बाद देखते हैं रात के टाइम में सभी दोस्त एक साथ मिलकर बैठे थे और बातें कर रहे थे, और वीरेन सबको सॉन्ग गाकर सुना रहा था। तभी देखते हैं जो सैंड है वो मिला से किसी बात के लिए नाराज हो जाता है, और मिला भी उसे नाराज होकर तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। तो सैंड भी मिला के पीछे पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं जब मिला नहाकर बाहर आती है तो उसके पूरे शरीर में जोक चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था और वो चिल्लाने लगती है। तो सभी दोस्त भागकर उसके पास आते हैं और उस जोक को उतारते हैं। तभी फिर सभी दोस्त मिलकर उसे उसके टेंट में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो फिर हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने टेंट में सो जाते हैं। जो वीरेन है वो टेंट से बाहर बैठा था सबकी राखी करने के लिए, पर बैठे बैठे उसे भी वहाँ पे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि रात के टाइम में मीला की तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उसे देखने के लिए सभी लोग आते हैं, और सभी लोग डिश को बताते हैं कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो डिश कहता है कि उस पानी के चलते इसकी तबीयत ख़राब हुई है और ये सुबह तक ठीक हो जाएगी, और इसलिए हम रिसर्च छोड़ के नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं सभी लोग वापस फिर से सो जाते हैं। तो रात में फिर से एक बार इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो सभी लोग फिर से मीला के पास आते हैं और देखते हैं कि सच में इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इसके दांत भी टूटने लगे हैं। तो ये बात सभी लोग डिश को बताते हैं। तो डिश उसे खुद जाके चेक करता है और वो कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो सभी लोग उसे उठा लेते हैं और गाड़ी की तरफ जाते हैं। जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तभी देखते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं वो उन कीड़ों ने खा लिए हैं, और इसलिए मजबूर उनको फिर से टेंट में वापस आना पड़ता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि जो मिला के सभी दांत थे वो जड़ चुके हैं और इसके तीखे दांत आने लगे हैं। तो मॉर्निंग में देखते हैं जो मिला है वो सबसे अलग खड़ी थी। तो क्रिस उसे बुलाती है तो देखकर उसे हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी थी। तो मिला क्रिस को पकड़कर पीछे फेंक देती है और वो जाके सैंड के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से सैंड काफी जख्मी हो जाता है। तो इसके बाद वो सबके ऊपर हमला कर देती है। तो डिश को देखते हैं जो उसका मुकाबला करने के लिए वो लकड़ी वाली आग उठा लेता है। तो उस आग को देखकर मिला वहीं पे रुक जाती है और डिश के ऊपर हमला नहीं करती। तभी डिश को पता चलता है कि ये आग से डरती है, इसलिए वो उसको डरा के वहां से भगा देता है। इसके बाद सभी सैंड को देखने लगते हैं जो कि जख्मी था। तो ये देखकर वीरेन है जो फर्स्ट किट लेने के लिए गाड़ी की ओर जाता है, पर रास्ते में मिला उसके ऊपर हमला कर देती है। तो ये बात डिश को पता चल जाती है और वहाँ पे डिश पहुँच जाता है और उसको बचाता है। तो फिर जहाँ पे सैंड को सभी फर्स्ट किट देते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं, तभी क्रिस है जो उस फोटो को देखती है। तो फोटो को देख कर पता चल जाता है कि जहाँ पे खतरा है और ये एक मामूली पेंटिंग नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो डिश कहता है कि हम रिसर्च किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं मिला एक जानवर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। फिर देखते हैं कि मिला उस आधे जानवर को लेकर गुफा में फेंक देती है, और ऐसा दिखाया जाता है कि वो गुफा भी
उस जानवर को खाने लगती है। तो फिर हम इधर देखते हैं कि सभी लोग मिलकर मीला को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और सबके पास आग होती है क्योंकि वो आग से डरती थी। तो जहाँ पे सभी लोग मिलकर सैंड को चारा बनाते हैं और उसको आग नहीं देते, तो वो अपना जाल बिछा के रेडी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे मीला आ जाती है और बारी बारी वो सबके ऊपर हमला करती है। सभी लोग उस आग की वजह से बच जाते हैं। तभी मीला है जो सैंड को बिना आग के देखती है और इसलिए वो उसके ऊपर हमला करती है। जैसे ही वो हमला करती है और वो उस जाल के अंदर फंस जाती है, पर तभी देखते हैं जो मीला है उस जाल को फाड़कर बाहर आ चुकी थी। तो सभी दोस्त मिलकर उसको रस्सियों से बांधने लगते हैं, पर मीला उस रस्सियों को भी तोड़ देती है और वो वीरेन के ऊपर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पे काट लेती है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था और वो कांपने लग गया था। तो फिर मीला डिश के पीछे भागती है। तो डिश अपनी जान बचाने के लिए उसी तालाब के अंदर छुप जाता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो वो अपने आप को चेक करता है, पर उसके शरीर के ऊपर कोई भी जोक नहीं चिपकी थी। और इधर हम देखते हैं जो वीरेन की डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद सभी लोग उसको मारने का प्लान बनाते हैं, पर जो सैंड है इस बात के लिए मना करता है क्योंकि मीला उसकी गर्लफ्रेंड थी। पर तभी देखते हैं मीला वहाँ पे पहुंच जाती है और वो वीरेन की लाश को उन लोगों के सामने ही खाने लगती है। तो जो डिश है आग दिखाकर उसे वहाँ से भगाता है और मीला उसकी लाश को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दूर कहीं बैठकर वीरेन की लाश को खाने लगती है और वो आधी लाश को उठाकर उस गुफा के अंदर फेंक देती है और वो गुफा उस लाश को खा जाती है। तो इधर हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उसको मारने का प्लान बना रहे थे। तभी डिश को देखते हैं कि उसे कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, मतलब उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं और वो भी उस तालाब के पानी की वजह से धीरे धीरे मीला की तरह ही बन रहा था। और ये देखकर तीनों बात करते हैं कि हमें डिश को भी मारना होगा। तो डिश कहता है कि हाँ तुम लोग मुझे मार दो क्योंकि मैं भी उसकी तरह बनके तुम लोगों को ही मार दूंगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि हम तीनों में से डिश को मारेगा कौन, और ये डिसाइड करने के लिए वो तीनों एक गेम खेलते हैं और एमा इस गेम में हार जाती है। और इसका मतलब ये था कि एमा ही डिश को मारेगी और वो एक चाकू से डिश को मारने की कोशिश करती है, पर वो उसको मार नहीं पाती। इसके बाद देखते हैं कि जो एमा है एक पत्थर उठाती है और उसके सिर पे दे मारती है, पर तभी वहाँ पे मीला भी पहुंच जाती है जो डिश को बचा के वहाँ से ले जाती है। तो फिर जो तीनों डिश को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि जो डिश है वो पूरी तरीके से मीला की तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था और उसे मारना आसान था। फिर हम देखते हैं जो सैंड है वो क्रिश को गाड़ी में पड़े हथियार लेने के लिए भेजता है। तभी हम देखते हैं इन दोनों को जहाँ पे मीला मिल जाती है। तो एमा और सैंड मिलकर मीला से बात करने की कोशिश करते हैं, पर मीला है जो सैंड के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद वो एमा के पीछे भागती है और एमा भागते हुए उसी गुफा के अंदर चली जाती है, पर मीला गुफा के बाहर ही खड़ी रहती है, वो गुफा के अंदर नहीं जाती। तो जो एमा है उसे देखकर सोचती है कि ये गुफा से डरती है। तो इसके बाद हम इधर क्रिश को देखते हैं जो कि अभी तक गाड़ी में हथियार ढूंढ रही थी। फिर देखते हैं कि जो डिश है उसके पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर एमा काफी घबरा जाती है और डर जाती है और डर के बारे में वो गाड़ी से उतर के भागने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है मीला और डिश दोनों मिलकर क्रिश को खींचकर वहां से ले जाते हैं और एमा और सैंड दोनों ये देखते रह जाते हैं। तो एमा फिर वहां पे हथियार ढूंढने लगती है जो कि क्रिश लेकर आई थी। तो वो सैंड को बताती है कि हमें सेफ रहने के लिए उस गुफा के अंदर जाना होगा क्योंकि ये दोनों गुफा से डरते हैं और उसके अंदर नहीं आ सकते। तो फिर ये दोनों छुप छुप कर गुफा की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में दूर कहीं पे इन दोनों को मीला और डिश दिखाई देते हैं, जहाँ पे डिश है जो मीला के साथ अल्टीमेट होने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर सैंड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि जो मीला है वो सैंड की गर्लफ्रेंड थी और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती और वो हमला करने के लिए डिश की ओर बढ़ता है और उसके पीछे ही एमा भी आ जाती है। तो जहाँ पे इन दोनों की काफी जबरदस्त फाइट होती है। जो डिश है वो सैंड के गर्दन पे काट लेता है और उसे जख्मी कर देता है, पर सैंड के पास भी हथियार था जिसकी वजह से वो डिश की दोनों बाजू काट देता है और ये दोनों लड़ते लड़ते वहीं पे मर जाते हैं। तो एमा जहाँ पे मीला को आग से डराती है और गुफा के अंदर भाग जाती है। तो तभी एमा को गुफा के अंदर कुछ महसूस होता है और गुफा के अंदर एक ऐसा क्रिएचर था जो अपने शरीर से एमा को छू रहा था। तो फिर एमा को जहाँ पे क्रिश भी दिखाई देती है जो कि सही सलामत थी। इसका मतलब ये था मीला और डिश ने मिलकर इसे नहीं मारा था। जब वो उसकी पेट की तरफ देखती है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर है जो एमा को उसके दोनों हाथों और दोनों टांगों से बांध लेता है, जिसकी वजह से एमा काफी चिल्लाने लगती है। जो क्रिश है उसका हथियार उठाती है और वो अपने पेट को काट देती है। इसकी वजह से जो उस क्रिएचर का बच्चा है वो नीचे गिर जाता है और वो उस क्रिएचर के बच्चे को भी काट देती है। तो ये देखकर उस क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और वो क्रिश को पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है। तो वो क्रिएचर एमा के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके साथ वो प्रेग्नेंट हो जाए और जैसे ही क्रिएचर उसे थोड़ा ढीला छोड़ता है एमा उसे छुटकर गुफा से बाहर भागती है
और वो क्रिएचर भी उसका पीछा करता है, पर वो गुफा से बाहर नहीं आता। तभी वहाँ पर एमा के ऊपर मीला हमला कर देती है, पर एमा उसे एक पेड़ से जोर से पटक देती है, जिसकी वजह से मीला की जो कमर है वो टूट जाती है और कमर टूटने की वजह से वो उठ नहीं पाती। फिर उसके बाद जो एमा है एक काफी बड़ा पत्थर उठाती है और वो मीला के चेहरे के ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से मीला की वहीं पे मौत हो जाती है। तो एमा जहाँ पे सभी दोस्तों में से अकेले ही जिंदा बचती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।